Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book, chapter 3 of Civics, the Government, part 1. Yes, today we will study about the government, learning outcomes. Learning outcomes are to understand the meaning, need and importance of government. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का मीनिंग को स्टडी करेंगे और इसकी नीड क्यों होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ पार्टिसिपेट. यस, और डिसीजन मेकिंग के कंटेंट्स, डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है और कैसे पार्टिसिपेशन किया जाता है. टू बी फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फीचर. गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सिंस द टाइम व्हेन द ह्यूमन बिगेन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. देखो, जब से ह्यूमन बीइंग ने अर्ली मैन तब सेटल लाइफ नहीं हुआ करता था. जब ह्यूमन बीइंग ने सेटल लाइफ करना स्टार्ट किया है, सेटल लाइफ में रहना स्टार्ट किया है, तो उसने अपने सारे फंक्शंस को रेगुलेट किया है और यही जो है सोसाइटी में हेल्पफुल रहता है ताकि सोसाइटी को पीसफुली चलाया जा सके. ग्रेजुअली द बेसिस ऑफ टाइम, इस टाइमिंग के दिनों में मोर रेगुलेशंस वर मेड एज द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड अलॉट. जैसे जैसे सिविलाइजेशन एक के बाद एक सिविलाइजेशन आती गई, प्रोग्रेस करती गई, वैसे वैसे नियम कानून बना दिए गए ताकि सोसाइटी को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सके. आज वर्ल्ड में एक ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत अच्छे लेवल पर है, बहुत ज़्यादा है. तो लोगों का एक साथ रहना, इतने लोगों का एक साथ रहना बिना ऑर्डर के, बिना कानून के पॉसिबल नहीं है. इसलिए ऑर्डर्स को मेंटेन किया गया है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की ट्राई की गई है सोसाइटी को पीसफुली, ताकि सोसाइटी में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे. इस तरह के तरीके अपनाए गए हैं और उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दिया जाता है ताकि हम उनके बिहाफ पर अपनी सोसाइटी को अच्छे से चला सकें. और रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बॉडीज़ होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट जो है लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, अलग अलग साधन जुटाती है ताकि लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो. अब हम एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. अ गवर्नमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट्स the legislature, executive and the judiciary. देखो, the supreme law of a state is its constitution. Yes, गवर्नमेंट जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट है. बहुत सारे लोग मिलकर एक तरह का एफर्ट करते हैं और उस एफर्ट्स में जो उसके पार्ट्स हैं, दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेकिन ये तीनों पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं. देखिए, जो भी कंट्री होता है, कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के पास अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ब्रिटेन है तो उसका अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए देख लीजिए बेटा, जिसके अंदर एक कंट्री में जितने भी लॉ, रूल, रेगुलेशंस चलते हैं, लागू किए जाते हैं, उनके बारे में सब कुछ रिटर्न होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार काम करती है. अब लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट में क्या होता है, जुडिशरी में क्या होता है और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है. देखिए, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट में रूल्स और रेगुलेशंस की फ्रेमिंग होती है, यानी कानून बनाए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाता है, यानी इम्प्लीमेंट्स होते हैं. एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट जो होता है वो जस्टिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हुआ करती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो डिपार्टमेंट जुडिशरी डिपार्टमेंट होता है. ठीक है. बाद समटाइम्स डिक्लेयर्स अ सर्टेन रूल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और हॉल्ड्स अथॉरिटी टू कंडेम्ड टू एक्ट द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. कई बार ऐसा होता है, जुडिशरी डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट में कोई कानून या नियम सही नहीं बना है तो फिर वो उसकी जिम्मेवारी, अगर उसको लगता है
जुडिशरी डिपार्टमेंट को कि ये जो वर्क है लेजिस्लेचर का, जो फ्रेमिंग वर्क है किसी भी रेगुलेशन को बनाने का, अगर वो सही नहीं है तो उस पर फिर वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के साथ जुडिशरी डिपार्टमेंट काम करता है। नीड फॉर ए गवर्नमेंट, अब हमने अब तक देखा कि गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, 3 डिपार्टमेंट के थ्रू काम करती है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों होती है। एवरी नेशन नीड्स, जितना भी जो भी कंट्री है, एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज़ विच कुड टेक डिसीजन एंड कीप द एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबको कुछ इलेक्टेड बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पर्सन होते हैं जो पूरे कंट्री के फंक्शंस को, पूरे कंट्री के गवर्नमेंट के फंक्शंस को अच्छे से चलाते हैं और लोगों के लिए और भी स्कोप क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक हमारी कंट्री में जो कि हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के थ्रू क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनको इलेक्ट किया जाता है। इनको इलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कौन करता है, नॉर्मल पीपल, दैट इज़ बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इट मीन्स जो पर्सन 18 अबव के हैं, जो पीपल, जो जनता 18 साल से ऊपर की है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर CM, PM और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ओके, और इन्हीं की वजह से एक वाइडर स्कोप बनता है। टू ब्रॉड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर, गवर्नमेंट के और फंक्शंस क्या क्या है, टू इनेक्ट एंड इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स, कानून और नियम बनाना और उनको फिर फोर्स में लेकर आना, कानून को मेंटेन करना, ठीक है, लॉज को मेंटेन करना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, और लाइफ प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्ट करना उन्हें, और भी एडिक्यूट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की सॉल्व करना, और ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को दिलवाना, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज सर्विस प्रोवाइड करवाना, मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करना, और अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सोसाइटी से रिमूव करना, यानी हटा देना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, यस, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नेसेसरी एलिमेंट्स जो पब्लिक को चाहिए, आम जनता को चाहिए, जैसे रोड्स की फॉर्मेशन हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल, डैम्स, ये जो बनाए जाते हैं, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं। टू मेंटेन गुड फ्रेंडली पीसफुली नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार, और बाकी के जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे बने रहें। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने USA के प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए। यस, सो वो हमेशा हमें हमारे हेल्प करने के लिए रहते हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड्स टू द पीपल इन केस ऑफ, देखो, रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाता है, और लोगों को अगर कभी कोई फेमाइन यानी कोई बीमारी हो जाती है, किसी तरह की बीमारी जो काफ़ी लोगों को हो जाती है, बड़े नंबर में हो जाती है, या कभी पानी की जो सिचुएशन है, ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है, यानी सूखा हो जाता है, पानी नहीं आता है काफ़ी टाइम तक, अर्थक्वेक आ जाता है, साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम्स अगर आ जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में भी गवर्नमेंट्स जो है अपनी हेल्प जो है देती है, लोगों को अपनी हेल्प देती है। यस, टू बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कॉमन पीपल आर कॉल्ड एज सिविक एमिनिटीज़। जो बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट कॉमन पीपल को देती है उसे हम सिविक एमिनिटीज़ कहते हैं। दे इंक्लूड, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है, वाटर सप्लाई, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे रोडवेज एट्सेट्रा। ये सारी फैसिलिटीज़ सिविक एमिनिटीज़ में ऐड की गई है। नेक्स्ट है बेटा डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। यस, लोग जब कानून बनाए जाते हैं, लोगों को फ्रेम करना, ठीक है, गवर्नमेंट में लोगों को बनाना, कानून को बनाना, ये मेन फंक्शन है। पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जैसे इंडिया है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग लॉज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कानूनों को बनाने के लिए जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्हें कौन चुनता है, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल चुनते हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू सारे काम किए जाते हैं।
हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और फिर इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स का जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरा भागीदारी इनकी रहती है। ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो उसमें किसका इंक्लूड हो, सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मोस्टली उन सभी का डिसीज़न जो है मायने रखता है। बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी, कोई भी कानून बनाने से पहले, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करती है एक डिबेट लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट जहाँ कानून बनते हैं वहाँ एक डिबेट की जाती है, मतलब एक वो मुद्दा रखा जाता है, वो कानून और नियम सबके सामने लाया जाता है कि ये कानून हम बनाने जा रहे हैं या नियम, ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक डिबेट की जाती है कि कौन इससे सेटिस्फाई है, कौन सेटिस्फाई नहीं है, और अगर सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं है तो उसका रीज़न दें, ठीक है। इस तरह का एक डिबेट रखी जाती है, और फिर जब ऑलमोस्ट लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए सेटिस्फाई होते हैं, यानी मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पॉलिसी के लिए इकट्ठे हों, कलेक्टिव डिसीजन हो, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में स्मूथली रनिंग करवाया जाता है, यानी उसको आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज़ वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है, और भी लेवल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट में हम देखते हैं, एक तो गवर्नमेंट की नेशनल लेवल पर ये 3 टायर्स पर काम करता है, ठीक है, लेकिन ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। ओके, यस,